नमस्ते स्टूडेंट, मेरा नाम रीता जैन है और मैं गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद से हूँ, गेस्ट लेक्चरर। और मेरा आज का टॉपिक एमकॉम के लिए है, एमकॉम 4 सेमेस्टर वालों के लिए प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट में। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, अपने कल के लेक्चर में बताया था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताया था। और आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है ये जो न्यू प्रोडक्ट है, नए उत्पाद है, वो अपना विकास कैसे करती है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि उत्पाद विकास क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है। जो उत्पाद विकास होता है उसका मतलब ये है कि नए उत्पाद को क्या करना है, जोड़ना है। और जो पुराने उत्पाद है, एक तो नया प्रोडक्ट लाना मार्केट में, और दूसरा जो पुराने प्रोडक्ट है उसको क्या करना, उसके डिजाइन को बदलना, उसके पैकेजिंग को बदलना, और उसमें कुछ किस्म में सुधार करना, उसके गुणों में सुधार करना, ये सारी चीजें करना। और उपभोक्ताओं की जैसी मांग है, जैसे उनकी मांग जो बदलते जा रही है, जो उनकी रुचियों में जो परिवर्तन हो रहा है, उनको क्या करना, संतुष्ट करना। और जो नए अनुसंधान है और नए जो आविष्कार हो रहे हैं, उनका क्या करना, लाभ उठा करके उत्पादन की बिक्री में क्या करना, वृद्धि करना, ताकि जो अपना जो व्यापार है वो अधिक से अधिक क्या हो सके, बढ़ सके, अधिक से अधिक अपन उसमें लाभ उठा सके। इसी को बोलते हैं उत्पाद क्या करना, विकास करना। जैसे कहने का मतलब नवाचार की प्रक्रिया को लाना, यही क्या है, नवीन उत्पाद विकास है, ताकि उपभोक्ताओं को उनसे क्या किया जा सके, संतुष्ट किया जा सके। अब शॉर्ट में आपको परिभाषा बताऊं कि नवीन उत्पाद विकास का अर्थ है कि उत्पाद रेखा में नवीन उत्पादों को जोड़ना, चालू उत्पादों के डिजाइन के, देखो जो नए उत्पाद है उसको जोड़ना, और जो पुराने उत्पाद है या जो चल रहे हैं, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, उनके डिजाइन में, उनके आकार में, उनके उपयोग में, उनके गुणों में, उनके पैकेजिंग में क्या करना, सुधार करना ही क्या है, नवीन उत्पाद विकास। तो अपन देखते हैं इन नवीन उत्पाद विकास करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसकी रीति क्या होगी, उसके स्टेप क्या होंगे। उत्पाद विकास की प्रक्रिया, इसका प्रोसेस बता रही मैं आपको कि अगर अपने को करना है तो किन किन स्टेप के थ्रू अपन जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपना नवीन उत्पाद के विचारों का सृजन करना। नोट कर लेंगे, नवीन उत्पाद के विचारों का सृजन करना मतलब नए विचार, न्यू थॉट। कहने का मतलब क्या हो गया, नए विचार, न्यू थॉट। ओके, नवीन उत्पाद के विचारों का क्या करना, सृजन करना। नवीन उत्पाद विचारों का सृजन मतलब नए विचार किसी नवीन उत्पाद प्रक्रिया का क्या होता है, सबसे प्रारंभिक बिंदु है किसी भी नवीन उत्पाद विकास के लिए। मतलब पहला आवश्यक काम यही है कि अपने क्या आना चाहिए, थॉट आना चाहिए, अपने में विचार आना चाहिए कि अपन कैसे नए उत्पाद को क्या करें, मार्केट में लाए। तो इसके लिए किसकी किसकी मदद ले सकते हैं अपन, जैसे हो गया ग्राहकों की मदद से, ग्राहक क्या सोचता है, उपभोक्ता क्या सोचते हैं, उनकी क्या करना, मदद लेना। और जो सेल्समैन है, जो कर्मचारी हैं अपने, जिनके थ्रू अपन माल को क्या करते हैं, मार्केट में लाते हैं, और उसके आधार पर भी क्या कर सकते हैं अपन, जो है नए विचार अपन अपना जान सकते हैं कि क्या सोचते हैं उपभोक्तागण। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है विचारों की छानबीन। विचारों की छानबीन, इसका मतलब ये होता है जो नए उत्पाद है ना, उसके विकास की प्रक्रिया के पहले चरण में तो अपन ने क्या किया है, विचार को एकत्रित किया है। सेकेंड चरण में अपन क्या करेंगे, इसकी स्क्रीनिंग करेंगे आइडिया की। परंतु वास्तव में जो कंपनी की जो रुचि है वो सभी विचारों को अपन सही रूप दे दे, ऐसा नहीं होती है। उनके पास इतने साधन नहीं होते हैं कि वो विचारों को क्या कर दे, अपने व्यवहार में ले आए। क्योंकि अपन अपने दिमाग में तो बहुत सारे आइडिया आते हैं, लेकिन अपन पूरे आइडिया को अप्लाई करते हैं क्या, नहीं अप्लाई करते। उसी प्रकार से अगर किसी उत्पादक के मन में विचार तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजों को व्यवहार में ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते। उनको क्या करना पड़ेगा, उन विचारों को क्या है, विचारों की संख्या को कम करना होगा, और कम करने के
बाद उनको अपनी छानबीन क्या करनी पड़ेगी, विचारों की करनी पड़ेगी। जैसे क्या हो गया, अगर उत्पादन जो है विचार में कंपनी की लाभ क्षमता में वृद्धि नहीं हो पा रही है, अपन विक्रय का परिमाण लगाए थे कि वृद्धि होगी, बट वास्तव में वृद्धि नहीं हो रही है, तो कंपनी की जो साधन है उसकी क्षमता को क्या करना पड़ेगा, अपना छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से छानबीन करके अपन क्या कर सकते हैं, अपने विचारों की संख्या को कम करके और दूसरे तरीके के विचारों से उसकी मतलब चेकलिस्ट बना लेंगे अपन कि कौन सी काम कंपनी को करना है। इस तरीके से विचारों की छानबीन करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आएगा व्यावसायिक विश्लेषण। व्यावसायिक विश्लेषण का मतलब ये है बिजनेस एनालिसिस। उत्पाद विकास का ये तीसरा चरण है, जिसका यहाँ से अपना काम प्रारंभ होता है। यहाँ तक तो 2 पॉइंट तक तो अपन ने क्या किया, आइडिया ही लाया दिमाग में। थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे अपन, जो ठोस कदम यहाँ पर लाएंगे। जैसे क्या हो गया, जो अपनी प्रोडक्ट है उसकी विशेषता क्या है, बाजार में मांग कैसा है, उसमें लाभ कितना कमा सकते हैं, उसके लिए क्या करना, कार्यक्रम तैयार करना। कार्यक्रम तैयार करने के बाद एक मॉडल बनाना। उस मॉडल के आधार पर ही क्या पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट कैसा है, कैसे काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा उत्पाद विकास। यहाँ से अपना क्या होगा, प्रोडक्ट का विकास स्टार्ट होगा। उत्पाद विकास जो है, जो इस चरण का चौथा चरण है, जो एक विचार को जो अब तक अपन कागज पर ही लिखे थे, अब उसको क्या करेगा, एक फिजिकल रूप देगा, है ना। फिजिकल रूप में ये बदलेगा। जो थोड़ी मात्रा में जो उत्पादन किए थे, जो अपन थोड़ी मात्रा में मॉडल बनाए थे, अब उसको इंजीनियरिंग के माध्यम से उसको लैब में टेस्ट कराना होगा। लैब में टेस्ट कराने के बाद उसका इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन करके अपन कंज्यूमर से टेस्टिंग कराएंगे, उनकी रुचि का उनको टेस्ट कराना पड़ेगा। ब्रांड, पैकेजिंग, ये सारी चीजों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तब अपन अपना जो उत्पाद है वो क्या करेगा, विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इसमें मतलब अपने को जो फोर्थ पॉइंट है, उत्पाद में अपने को ब्रांड, पैकेजिंग को भी देखना होगा और उसके मॉडल को देखना है। साथ ही जो कंज्यूमर है उसके टेस्ट को भी अपने को ध्यान में यहाँ पर रखना है। इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है परीक्षात्मक विपणन। परीक्षात्मक विपणन ये है टेस्ट मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है, इसको अपन समझते हैं। टेस्ट मार्केटिंग मीन्स होता है कि जो नए विकसित वस्तु को बड़े पैमाने पर क्या करना, व्यवसाय के आधार पर जो है बाजार में क्या करना, प्रस्तुत करने के लिए टेस्ट करना। जैसे कोई वस्तु को बाजार में एक छोटे भाग में प्रस्तुत करके हम ये जानेंगे कि ग्राहक उस वस्तु के बारे में क्या सोचते हैं। मतलब प्रयोगशाला के आधार पर अपन ये नहीं पता लगा सकते कि कंज्यूमर क्या सोच रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या करेंगे, अपन उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, मार्केट में लाएंगे थोड़ी मात्रा में। यहाँ पर अपना रियल टेस्ट होगा, उपभोक्ता क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, यहाँ पर उसका रियल टेस्ट होगा। और फिर उसके बाद उसमें अपन पूरा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें क्या करेंगे, संशोधन करके जो भविष्य में आने वाली कठिनाइयों पर क्या कर सकेंगे, विजय पा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखेंगे। परीक्षात्मक विपणन मतलब होता है टेस्ट मार्केटिंग। यहाँ पर रियल टेस्ट करना होता है, टेस्ट मार्केटिंग। यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट है उसको भविष्य में कोई भी कठिनाइयां ना आए, या उपभोक्ता हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं उसका अपन क्या करेंगे, विचार करेंगे और थोड़ी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करके मार्केट में उसको क्या करेंगे, पेश करेंगे। ताकि जब कभी भी अगर और उत्पाद करना है तो अपन क्या कर सके, मार्केटिंग प्रोग्राम अपन क्या कर सके, तय कर सके। और ये जो परीक्षण होता है कई प्रकार की इसमें विधि होती है। जैसे क्या हो सकता है, अपन शहरों की संख्या को तय कर लेंगे कि कौन कौन से शहर में अपने को क्या करना है, ये टेस्ट करना है, या शहर कितनी संख्या में अपने को क्या करना है, टेस्ट करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में करना है कि शहरी क्षेत्रों में करना है, कितने समय तक टेस्ट किया जाएगा,
किन किन से वार्तालाप की जाएगी, और जितनी भी जानकारी या सूचनाएं हैं, वो जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है। और लोग कितनी मात्रा में क्रय कर रहे हैं, कितने मात्रा में उपभोक्ता वहां पर उसको पसंद कर रहे हैं, उपभोक्ताओं की राय क्या है, ये सारी चीजों का यहाँ पे क्या होगा, सर्वे होगा। कहने का मतलब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। सर्वे के बारे में सभी लोग जानते ही है कि सर्वे क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का सर्वे हो रहा है उपभोक्ताओं के बीच में। इसके बाद जितने भी सूचनाएं एकत्रित होगी उसको परीक्षण करने के बाद जो लास्ट जो स्टेप आएगा वो आएगा कॉमर्शियलाइजेशन, मतलब वाणिज्यीकरण। छठवां स्टेप होगा वाणिज्यीकरण। वाणिज्यीकरण मतलब कॉमर्शियलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जब अपनी पूरी सारी अवस्थाएं जो है पूरी हो जाएगी, वस्तु का परीक्षण भी हो जाएगा और वस्तु जो है मार्केट में अपनी खरी उतरती है, तब उसके बाद उस वस्तु का क्या होगा, वाणिज्यीकरण होगा। उसके अंतर्गत उत्पाद को क्या है, व्यावसायिक आधार पर बाजार में क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। वस्तु को बाजार में प्रस्तुत करने से पहले कंपनी को उत्पाद की विशेषताओं को, ब्रांड को, उसके पैकेजिंग के संबंधों में भी अंतिम निर्णय लेना पड़ेगा कि उसका ब्रांड ठीक है, उसकी पैकेजिंग ठीक है, और बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन प्रारंभ रख सकती है। कंपनी को भारी मात्रा में क्या करना पड़ेगा, इसमें विनियोग करना पड़ता है। और क्या कंपनी को क्या प्रोडक्ट के लिए जो विक्रय संवर्धन की जरूरत है, सेल्स प्रमोशन की जरूरत है, क्या उसको एडवर्टाइजमेंट कराना चाहिए, इन सारी चीजों में बहुत अधिक मात्रा में क्या करनी पड़ती है, राशि व्यय करनी पड़ती है। तो क्या होता है, जो कंपनी होती है वो जो नए न्यू प्रोडक्ट है उसको बाजार में एक साथ प्रस्तुत कभी नहीं करती, बल्कि उसको कुछ क्षेत्रों के में ही उत्पादन को ही क्या करती है, वहां पर प्रस्तुत करती है, और फिर बाद में पूरे संपूर्ण बाजार में वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक ही क्या हो जाती है, प्रचलित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो न्यू प्रोडक्ट होता है उसको कैसे मार्केट में लाया जाता है, वो उसका मैंने पूरा स्टेप आपको बता दिया है। अब ये उत्पाद विकास में इसका महत्व क्यों है, उत्पाद विकास का क्या महत्व है, उसको देखते हैं अपन। ये पॉइंट को नोट कर लेंगे। उत्पाद विकास का महत्व, या इसके क्या लाभ है, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा उत्पाद विकास का महत्व जो है अपन समाज, राष्ट्र, फर्म सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट आएगा औद्योगिक स्थिरता को प्रोत्साहन। औद्योगिक स्थिरता को प्रोत्साहन। औद्योगिक स्थिरता को प्रोत्साहन, जो औद्योगिक स्थिरता को प्रोत्साहन जो पहला पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि जो उत्पाद विकास कार्यक्रम रेखाओं का जो है, जो जितना भी विस्तार और संकुचन करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था जो है मांग एवं पूर्ति में जो है संतुलित रहती है, और जो रोजगार की अवसर है उसमें क्या है, कमी नहीं होने देती है। इसके अलावा जो है आर्थिक गति में भी स्थायित्व जो होता है वो भी नहीं होता है। इस प्रकार से उत्पाद विकास से और उद्योगों की जो स्थिरता है उसको क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आएगा ग्राहकों के संतोष में वृद्धि। ग्राहकों के संतोष में वृद्धि, इसका मतलब ये है ग्राहकों को भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि जो वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो बाजार में जो मांग है उनके साथ अगर अपन अपने टेक्नोलॉजी को संयोजित करके रखेंगे ताकि फर्म का जो उत्पाद है वो ग्राहकों की आवश्यकताओं को क्या कर सके, संतुष्ट कर सके और अधिक से अधिक अपना लाभ क्या है, अर्जित कर सके। क्योंकि नया चार जो है, नवाचार लाने से नए उत्पाद के विकास में क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। जो भी जटिलताएं आ रही है उसको ये आसानी से क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे क्या होगा, नए उत्पाद के विकास से विक्रय में वृद्धि होगी। विक्रय में वृद्धि होने से विक्रय की मात्रा में वृद्धि होगी।
मात्रा में वृद्धि होने के साथ ही साथ लाभों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि जब इसका सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लाभों में वृद्धि। विक्रय में कैसी वृद्धि होगी, जैसे ही ग्राहक संतुष्ट होंगे तो माल पसंद आएगा उनको, तो माल क्या होगा, ज्यादा उसके परिणाम स्वरूप किस्म में सुधार आएगा। किस्म में सुधार होने से ग्राहक संतुष्ट होंगे, जिससे कि विक्रय की मात्रा जो है तीव्र गति से वृद्धि होगी। अब विक्रय बढ़ने से लाभ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि नवाचार का प्रयोग हो रहा है, इसलिए। इसके बाद जब लाभ में वृद्धि होगी तो कंपनी की ख्याति में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। कंपनी की ख्याति में वृद्धि। कंपनी की ख्याति कैसे बढ़ेगी, जब उसका लाभ बढ़ेगा, उसका पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग अच्छी रहेगी, उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, तो साथ ही साथ क्या होगा, उसकी कंपनी भी लोकप्रिय होगा दिनों दिन, तो कंपनी की ख्याति में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। कंपनी के साथ जो है नाम जो है उसका उत्पाद के साथ जुड़ा होता है, जैसे टाटा टी बोले, टाटा शूज, बाटा की शूज आती है, टाटा स्टील आता है, वेजिटेबल घी आता है, और ऐसे बहुत सारी जानी मानी कंपनियां हैं, जिससे उनकी ख्याति में क्या होगी, वृद्धि। साथ ही साथ उत्पाद चक्र, उत्पाद चक्र जो मैंने आपको बताया था कल, उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। उत्पाद के जीवन चक्र में जो मैंने आपको 6 अवस्था बताई थी, तो वो पतन की जाने में अवस्था में जाने से क्या हो सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसका जीवन काल जो है वो लंबा अपन कर सकते हैं। और प्रतिस्पर्धा का सामना, उत्पाद जो है प्रतिस्पर्धा का भी सामना कर सकता है, प्रतिस्पर्धा का सामना। तो जो कोई भी उत्पाद है ना, विकास करने के बाद उत्पाद की किस्म में सुधार होगा, तो प्रतिस्पर्धा में भी क्या कर सकता है, उसकी वृद्धि होगी। उसके बाद है बाजार का विस्तार। बाजार का विस्तार कैसे होगा, मतलब एक्सपांशन ऑफ मार्केट। उत्पाद का जैसे ही विकास होगा, उसके साथ साथ उनके बाजारों का भी क्या होगा, विकास होगा, और बाजार का क्षेत्र जो है स्थानीय सीमाओं को पार करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार से जो नवीन उत्पादों का विकास करने से इसका महत्व को आप देख ही चुके हैं कि कितने सारे इसके क्या है, महत्व है। अब अपन देखेंगे इसके महत्व को समझने के बाद, जो उत्पाद जो विकास है, कई बार क्या होता है, उसकी असफलता क्यों होती है, इसको भी अपन समझ लेते हैं। नवीन उत्पादों की असफलता का क्या कारण है, बाजार में तो सफलता प्राप्त करते ही हैं, लगभग जो 20 से 30% उत्पाद जो है सफल होते हैं, लेकिन कुछ उत्पाद क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, असफलता का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनुसंधान करना जरूरी है। और जो उत्पाद में असफलता होती है, उसके कई कारण हो सकते हैं। उत्पाद विकास की असफलता के कारण, पहला पॉइंट अपन ये बोल सकते हैं कि उत्पाद जो असफल होता है वो क्यों होता है। तो सबसे पहला तो उत्पादन में ही क्या होता है, दोष होता है, उत्पादन संबंधी दोष। इसका मतलब ये है कि नवीन उत्पाद जो असफलता होने का, उसका असफल होने का मुख्य कारण यही है कि जो नवीन उत्पाद है उसके स्वयं के उत्पाद में क्या रहते हैं, कुछ दोष रहते हैं, जैसे उसकी डिजाइन खराब रहती है, या वो टिकाऊ नहीं रहता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, और या तो वो प्रोडक्ट ठीक प्रकार से काम नहीं करता है, या तो उसकी पैकेजिंग ही खराब रहती है, जिस कारण से नए उत्पाद क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। सेकेंड आएगा उत्पाद का मूल्य, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका रेट ही इतना हाई रहता है कि जो कंज्यूमर है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से भी क्या हो जाते हैं, नए उत्पाद असफल हो जाते हैं, क्योंकि लागत ही इतनी ज्यादा आ जाती है कि अपन को मूल्य क्या रखना पड़ता है, ज्यादा रखना पड़ता है, जिसके कारण विक्रय की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट आएगा
अपर्याप्त बाजार, अपर्याप्त बाजार विश्लेषण। अपर्याप्त बाजार विश्लेषण, जब नवीन उत्पाद के विकास के पहले जो पर्याप्त बाजार विश्लेषण अगर नहीं किया तो अनेक उत्पाद क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, क्योंकि हमने मांग का सही प्रकार से क्या है अध्ययन नहीं किया है, हमने बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा है, जिसके कारण से जो है वो नए उत्पाद जो है असफल हो जाएंगे। इसके बाद है प्रतिस्पर्धा, अगर कोई प्रोडक्ट प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाता है तो भी वो क्या हो जाएगा, असफल हो सकता है, क्योंकि कई बार जो प्रतिस्पर्धी रहते हैं वो अपने उत्पाद की कीमत को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब वो स्वयं ही अपने उत्पाद की कीमत को कम कर दिए तो अपना उत्पाद जो है वो सफल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा वितरण संबंधी दुर्बलताएं, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण संबंधी दुर्बलताएं। वितरण संबंधी दुर्बलताएं मतलब इसके जो है वीकनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कभी कभी वितरण जो है भी वितरण के कारण से भी नए जो प्रोडक्ट है वो असफल हो जाते हैं मार्केट में। उत्पाद का सही तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते क्योंकि हमको समय नहीं मिलता, कई बार जो बाजार भी नहीं मिलता सही तरीके से, जिसके कारण जो है मध्यस्थ भी नहीं मिलते, उनका सहयोग नहीं मिल पाता, जिसके कारण अपन बाजार में जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये जो माध्यम का सही तरीके से अगर अपन चुनाव नहीं करेंगे वितरण के माध्यम का, तो इसमें क्या हो जाएंगे, अपन असफल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा अनुपयुक्त समय, राइट टाइम, अगर राइट टाइम पे प्रोडक्ट को नहीं लाया गया तो भी मार्केट की में क्या हो सकते हैं, असफल हो सकते हैं। जैसे अगर सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र नहीं आएगा टाइम से, तो जाहिर सी बात है सर्दी का मौसम निकलने के बाद कोई इसको खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा। तो राइट टाइम में भी आना क्या है, जरूरी है। अगर अपन अनसुटेबल टाइम में उस प्रोडक्ट को लाएंगे, न्यू प्रोडक्ट को, तो वो जो है चलेगा क्या, मार्केट में नहीं चलेगा, इसके कारण से भी असफलता हाथ लगती है। इसके बाद एक पॉइंट आएगा विक्रय शक्ति की दुर्बलता, जो नए उत्पाद है ना, उसकी सफलता कर्मचारी पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। यदि कर्मचारी ही अयोग्य होंगे तो अपने कार्य के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हुए होंगे या उनकी अभिप्रेरणा शक्ति नहीं होगी तो भी वो क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, क्योंकि जो उनके विक्रय ठीक तरीके से न करने से उनके जो क्रेता है वो उसमें रुचि नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से उत्पाद विकास में कई प्रकार की जो असफलताओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। लेकिन इस नए उत्पाद की समस्या का सामना रोकने के लिए हम कुछ ऐसे तरीकों का भी उपाय कर सकते हैं जिससे असफल होने से क्या कर सके, अपन रुक सकते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं, पहले तो उत्पाद में असफलता क्यों आ रही है उनको ध्यान में रखना क्या है, जरूरी है। फिर जो विपणन है, मार्केटिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, और साथ ही साथ शोध उपक्रम का शोध करना भी क्या है, जरूरी है, उसको भी मजबूत बनाना पड़ेगा। और जो अपनी कम्युनिकेशन गैप है वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अपनी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की किस्म में भी क्या करना पड़ेगा, हमको सुधार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो विपणन के अंतर्गत जितनी भी समस्या आ रही है उत्पादन के विकास को लेके, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को लेके, इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको असफलता के कारण तो है ही, बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, अपन उसको सुझाव देके एक नवीन उत्पाद के विकास में जो भी समस्या आ रही है उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो आज का अपना ये जो थर्ड यूनिट है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो आपके थर्ड यूनिट का है, विपणन के सिद्धांत जो सब्जेक्ट है अपना, उसका थर्ड यूनिट है।
उसमें फर्स्ट यूनिट में मेरा फर्स्ट पार्ट था लाइफ साइकिल था, और ये सेकेंड पार्ट है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं कि नवीन उत्पाद के विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके क्या क्या स्टेप हैं। मैंने आपको स्टेप बताया है, साथ में उसके महत्व भी बताए हैं, और थर्ड बताया है उसकी असफलता के कारण और उसके क्या सुझाव है। तो मेरे इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें, ताकि वो भी इसका जो है लाभ ले सके। थैंक यू।